Seventh class in social science. Now we are going to proceed with History Chapter 1, the medieval years and its sources. Let me clear you one thing. Last year you studied about the ancient period. यानी स्टार्टिंग में जो इंसान था उसने कैसे अपने आप को अडेप्ट करा अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, कैसे उसने जीना सीखा, कैसे सर्वाइवल जो टैक्टिक्स थी, ट्रिक्स थी उसको आई, एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग, डिस्कवरी ऑफ फायर, ये सब चीज़ें उसने कैसे सीखी और कैसे फिर वो एक सोशल लाइफ जीने लगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं मेडिवल ईयर्स। तो मेडिवल लाइफ कैसी थी, यानी मध्यकालीन युग था वो कैसा था। इट इज़ अ लाइफ बिटवीन एंशंट एंड मॉडर्न पीरियड। तो मेडिवल पीरियड है और बेसिकली यहाँ पर हम इंडियन मेडिवल पीरियड के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंडिया की अगर हम देखें तो मेडिवल पीरियड जो है वो नियरली 1000 ईयर्स का था। इसकी बिगिनिंग 800 सी से हुई थी और कंटिन्यूड था टिल 1800 सी। तो तकरीबन 1000 ईयर्स का टाइम था। ये जो पीरियड था पूरा, इसके अंदर काफ़ी सारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस आए लोगों की लाइफ में। इसको हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। अर्ली मेडिवल पीरियड जो कि 800 से 1200 सी तक है। इसके अंदर बेसिकली आपकी हिस्ट्री ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे पालास, राजपूत, राजपुतास एंड चोलास के बारे में। वेरियस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ब्रॉट अबाउट बाय द रूल ऑफ द अफगान्स। और उसके बाद अफ़गान्स, तुर्क्स और मुगल्स के आने के बाद हमारी लाइफ में और क्या चेंजेस आए, हमारी सोसाइटी में और क्या चेंजेस आए, ये हम लेट मेडिवल पीरियड में पढ़ेंगे फ्रॉम 1300 टू 1800 सी। यहाँ पर आपको गुड टू नो दे रखा है, इसमें देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, अगर मेडिवल पीरियड के टाइम पर हम बात करें तो जो डोमिनेटिंग ट्रेंड था यूरोप में वो फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म क्या है? इट वॉज अ सोशो पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द किंग शेयर्ड पावर विद द नोबिलिटी रिटर्न विद नोबिलिटी इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विस। ये एक सोशो पॉलिटिकल सिस्टम था जिसके अंदर किंग जो है अपनी पावर उन नोबल्स के साथ शेयर करता है जो कि वॉर के टाइम पर या नीड के टाइम पर मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। द नोबिलिटी अलाउड द कॉमन पीपल टू यूज़ इट्स लैंड। और इस नोबिलिटी ने आम जनता को अलाउ किया हुआ था उनकी ज़मीन को यूज़ करने के लिए इन रिटर्न फॉर मनी एंड सर्विसेज। अब डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया देखते हैं। हम मेडिवल पीरियड में इंडिया के बहुत सारे नाम पढ़े, किसने क्या नाम दिया, किस एरिया को किस टर्म से डिफाइन किया गया, लेट्स सी। अक्रॉस द एजेस इंडिया हैज़ बीन रेफर्ड टू बाय डिफरेंट नेम्स। काफ़ी टाइम से हम देखते हैं इंडिया के नाम काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं अभी तक। हाउ एवर क्वाइट ऑफन द एरिया ऑफ लैंड सजेस्टेड बाय ईच नेम हैज़ डिफर्ड। तो हर एरिया को अलग अलग नाम दिया गया था। द जोग्राफिकल एरिया वेरीड फ्रॉम द रीजन ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। तो इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरीज और पूरा सब कॉन्टिनेंट, ये एरिया लोगों ने अलग अलग टर्म्स इसको डिफाइन करने के लिए यूज़ करी थी। इसमें से ज़्यादा फेमस जो नेम्स हैं वो नीचे आपको दे रखे हैं। नंबर 1 आपका है जम्बू द्वीप, जो कि एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थी हमारी और पुराण, उसके अंदर ये नाम मेंशन है। दूसरा है भारतवर्षा, जो कि भरत ट्राइब थी हमारी ऋग्वैदिक टाइम्स पे, उनके नाम पे दिया गया है। तीसरा है आर्यवर्ता यानी द लैंड ऑफ आर्यंस। ये नेम 150 BCE के टाइम पर नदन पार्ट ऑफ इंडिया के लिए यूज़ किया गया था। फिर टाइनचू एंड यिनटू, ये चाइनीज़ लोगों ने यूज़ करी थी इंडिया को डिफाइन करने के लिए टर्म्स। हिंदुस्तान, ये ग्रीक वर्ड इंडस और इंडोस से लिया गया है। फिर उसके बाद हिंद, दिस टर्म वॉज यूज बाय द अरब्स। ये अरब जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था और इंडिया अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था। अब देखते हैं हम फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडिया। इस टाइम पर इंडिया में क्या क्या बदलाव आए। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया वॉज क्वाइट इवेंटफुल। इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। सेवरल चेंजेस टुक प्लेस इन द सोशो कल्चरल एंड पोलिटिकल लाइफ। बहुत सारे सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल चेंजेस हम लोगों की लाइफ में आए। यहाँ पर आपको कुछ ब्रॉड ट्रेंड्स के बारे में दे रखा है जो इस पीरियड में अराइज हुए थे। सबसे पहले स्ट्रगल देखने को मिला पावर को लेकर बिटवीन पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। दूसरा, इमर्जेंस ऑफ सेवरल राजपूत किंगडम्स। इंडिया के नदन और वेस्टर्न पार्ट के अंदर बहुत सारे राजपूत किंगडम राइज हुए। उसके बाद एक्सटेंसिव क्लियरिंग ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर को स्प्रेड करने के लिए और सेटलमेंट्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी लैंड जो थी जंगल वो क्लियर किए गए। फिर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बनी जिसमें इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा विजिबल हो गए थे। अराइवल ऑफ तुर्क्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट,
उसके अलावा तुर्क्स आए नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इंडिया में और दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। भक्ति और सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुए, स्प्रेड हुए। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ। राइज ऑफ मराठाज एंड सिख और मराठा किस तरह से राइज अप हुए, कैसे वो पावर में आए। इंक्रीज इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, और इसी के साथ इस टाइम पर इंडिया का ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, और इसी डेवलपमेंट के साथ में यूरोपियन यानी ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आए। इमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज़, नए शहर बने। इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट इंडियन कल्चर, उसके अलावा हमारा कल्चर जो था वो भी और कॉम्प्लेक्स होता चला गया। अब ये जो सारे सोर्सेज हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हमें मिलती कहाँ से? तो कुछ हिस्ट्री के लिए सोर्सेज भी होंगे हमारे। हिस्ट्री कैन नॉट बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन पीपल्स मेमोरी अलोन। सिर्फ हमारे दिमाग में जो हमारी मेमोरी में उसको देखकर हम इतिहास नहीं लिख सकते। एन एक्यूरेट हिस्टोरिकल अकाउंट रिलाइज अपॉन सेवरल सोर्सेज। एक्यूरेट हिस्टोरिकल अकाउंट जो है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है बहुत सारे सोर्सेज पर। तो ये हमारे पास लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिनको हम मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज देखते हैं, जो यानी जो चीज़ें हमारे पास लिखित में अवेलेबल है, जिनको हम पढ़ सकते हैं। दीज कवर वेरियस सब्जेक्ट, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, रिलीजन, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन। तो लिटरेरी सोर्सेज को हम फिर और क्लासीफाई करेंगे इंडिजिनस एंड फॉरेन सोर्सेज में। इंडिजिनस यानी जो हमारी कंट्री में ही अवेलेबल हैं, हमारी ही भाषा में लिखे गए हैं, जो हमको समझ में आते हैं। फॉरेन सोर्सेज जो बाहर से आए हुए लोगों ने या बाहर कहीं जाकर हमारे इंडिया की कुछ चीज़ें लिखी है, तो फॉरेन सोर्सेज हो गए। The former were written by those who lived on the Indian subcontinent. The later were composed by the foreigners who traveled to India. These different writings give us an insight into the social. ये सारी writings हमारे इंडिया के social, political, economic, cultural conditions को देखने में मदद करती है, किस तरह से लोगों की लाइफ थी उनको समझने में मदद करती है। तो कुछ लिटरेरी सोर्सेज हमको दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज जो है। सबसे पहला है आपका क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स में आपको एग्जाम्पल दे रखा है तारिक आए फिरोज शाही, जो कि ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी। देन तुगलक नामा है अमीर खुसरो के द्वारा। ऑटोबायोग्राफीज़ यानी मैंने खुद अपने बारे में अगर अपनी जीवनी लिखी है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाएगा। तो बाबर ने लिखी थी तुजुक आए बाबरी, जहांगीर ने तुजुक आए जहांगीरी। बायोग्राफीज़ यानी किसी और ने आपकी जीवनी लिखी है। चंद्रबारदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा। अबुल फजल ने आन आए अकबरी एंड अकबरनामा। फिर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने क्या लिखा है। तो इसमें इब्न बतूता के कुछ वर्क्स हैं, आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी इब्न बतूता पहन के जूता। तो इब्न बतूता मोरक्को से थे। देन अब्दुल रज़ाक, थॉमस रो, बर्नियर एंड मार्को पोलो भी एक एक्सपीडिशंस के लिए आए थे, ये इटली से थे। फिर फरमान्स होते हैं रॉयल ऑर्डर्स इशूड बाय डिफरेंट रूलर्स, राजाओं ने कोई ऑर्डर पास करा है तो इस तरह के। देन फोकलोर्स, जो हमारी ये बोलते हैं लोक कथाएँ वगैरह होती है, ड्रामा स्टोरीज। तो यहाँ पे सोमदेव की कथा सरिता सागर है। एंड बृहद कथा कोशा। अब गुड टू नो देखते हैं हम, यहाँ पे राज तरंगिनी के बारे में दे रखा है, मतलब रिवर ऑफ किंग्स, राजाओं की नदी। ये 12th सेंचुरी में कल्हाना के द्वारा लिखी गई थी। ये एक क्रॉनिकल है किंग्स ऑफ कश्मीर का, और ये एक पहला हिस्टोरिकल वर्क माना जाता है किसी भी इंडियन के द्वारा। आगे हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। इसमें हम इमारतें हैं, कॉइन्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, या पेंटिंग्स वगैरह, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, इनके बारे में समझते हैं। आर्कियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द पास्ट इन द लाइट ऑफ मटीरियल रिमेन्स लेफ्ट बिहाइंड। जो भी हमारे पूर्वजों के द्वारा मटीरियल रिमेन्स है उनको हम आर्कियोलॉजी में डालते हैं। सोर्सेज ऑफ आर्कियोलॉजी, इसमें हम देखते हैं बिल्डिंग्स, पॉटरी, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शन। बिल्डिंग आपको पता ही है, पॉटरी जो पॉट्स वगैरह होते हैं, वेपन्स कोई हथियार वगैरह हो गए, ऑर्नामेंट्स गहने, स्कल्पचर मूर्तियाँ वगैरह हो गई, इंस्क्रिप्शन जैसे स्टोन पे या मेटल सरफेस पे लिखा करते थे। आप कोई भी मॉन्यूमेंट के बाहर देखते हो इंस्क्रिप्शन होता है। पेंटिंग्स एंड कॉइन्स, दीज आर ऑब्टेन ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। तो हिस्टोरिकल साइट्स को जब हम खुदाई करते हैं तो वहाँ पे रिमेन्स में वे चीज़ें मिलती है। एक्सपर्ट्स हु स्टडी दीज, इन चीज़ों को स्टडी करने वाला आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। अब मेजर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है हमारे पास में वो है फोर्ट्स, टेम्पल, मॉस्क, पैलेसेस एंड अदर सच स्ट्रक्चर्स।
तो उसमें किले हो सकते हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, फिर महल हैं और भी दूसरे स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो कि आर्किटेक्चरल स्टाइल, आर्टिस्टिक स्किल्स और मटेरियल्स के बारे में दर्शाते हैं कि इस टाइम पर किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई थी। दे आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये उस टाइम के लाइफ को भी दर्शाते हैं। इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन, जो स्टोन सरफेसेस पे इंस्क्रिप्शन लिखी जाती है या कॉपर प्लेट्स पे या वॉल ऑफ टेम्पल्स के ऊपर, रिवील द एक्सटेंट ऑफ मेडिवल किंगडम। ये मेडिवल किंगडम का विस्तार कहाँ कहाँ था उसके बारे में बताता है, उनके अचीवमेंट्स, जो रूलर्स हैं उनके अचीवमेंट्स के बारे में। जैसे ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है राजा भोज फर्स्ट की, गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ हिज प्रेसिडिसर्स एंड देयर अचीवमेंट। जो भी इसको आगे फॉलो करने वाले थे या इसके अचीवमेंट्स उनके बारे में बताती है। और जब हम इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं तो उसको एपिग्राफी कहा जाता है। उसी तरह से कॉइन्स भी है। कॉइन्स इन्फॉर्म अस अबाउट नेम ऑफ द रूलर्स। राजाओं के नाम पे कॉइन्स बनाए जाते थे, उनके फ़ोटोज़ होते थे, तो ये दर्शाता है कि किस रूलर के टाइम पर कौन से कॉइन्स थे। जितना कीमती कॉइन यानी उतना ही प्रॉस्पेरस का किंगडम हुआ करता था। दे ऑल्सो गिव अस सम आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, यानी इकोनॉमिक कंडीशन इनसे पता लगती है। और कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। यहाँ पर आपको मिनिएचर पेंटिंग दे रखी है मेडिवल पीरियड की, जो कि उस टाइम के कस्टम, क्लोथ्स, फूड और अदर कल्चरल हैबिट्स को बताता है। क्योंकि इस पेंटिंग में जिस तरह के उनका रहन सहन दिखाया गया है, जो एक्टिविटीज़ दिखाई गई है, डेफिनेटली वो दिखाती है कि इस टाइम पर लोग कैसे रहा करते थे। तो इस चैप्टर में बस समझने के लिए इतना ही है। गो थ्रू द वीडियो वेरी केयरफुली।